अब अगला हेडिंग है, पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसको हम लोग डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं। इस बॉन्ड को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था साइंटिस्ट पर्किंस। इसको ऐसे समझना है, जैसे मान लो कि हमें O3 का ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, यार उनको पहले एक नोटेशन बना देते हैं। डिनोटेड बाय दिस नोटेशन। तो अगर यहाँ पे A लिख रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं B, तो A तुम्हारा हो गया डोनर और B है एक्सेप्टर। तो एग्जांपल से समझते हैं, मान लो O3 है। O3 का अगर हमें ड्रॉ करना है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, हमने कैसे बनाया था? O पे पहले क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया ऐसे O, और यहाँ पे इसके हो गए आपके ये ऐसे लोन पेयर्स, ये O2 हो गया। अब हमें बनाना है O3, तो एक दूसरा ऑक्सीजन यहाँ पे लेकर के आएंगे और इसके हो गए अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये रहा। अब अगर हमने जो हम लोगों ने बॉन्ड लाइन सीखा था इसका, तो हमने क्या किया था कि इसी को यहाँ से एक डॉट को हटा करके, देखना ध्यान से, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग है कि अभी इस पर कोई चार्ज नहीं जोड़ा नहीं है अभी तक इसको मैंने। तो अगर हम यहाँ से इसको मिटाते हैं तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, और इसको अगर यहाँ पे दिखाते हैं यहाँ पर, तो इसको 1 का लॉस हुआ, तो इस पर क्या बन जाता था प्लस, और इसको 1 का फायदा हुआ, तो यहाँ क्या बन गया ये माइनस चार्जेस, और इसी को ला करके ऐसे जोड़ दिया। और इस तरीके से हम लोगों ने बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सीखा था किसका, ओजोन का, O3 का स्ट्रक्चर बॉन्ड लाइन में। अब इसमें दिक्कत क्या है कि यहाँ पर तो कोई फॉर्मल चार्ज डेवलप हो गया, फॉर्मल चार्ज डेवलप, और इसकी वजह से क्या हो गया कि स्टेबिलिटी कम हो गया, विच डिक्रीज द स्टेबिलिटी। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा कोई मेथड जिसमें फॉर्मल चार्ज भी नहीं बने और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट कर सके। तो चार्जेस बनने से क्या होता है कि स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो लोगों ने सोचा कि इससे से फाइंड करते अ बेटर रिप्रेजेंटेशन जिसमें चार्ज नहीं बनना चाहिए, और साथ में अगर चार्ज नहीं बनेगा तो वो एक ज़्यादा बेटर है, क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। तो कैसे बनाएंगे इसको? तो अब हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। दो कैसे बनाते हैं, यहाँ पे मैंने सबसे पहले ऐसे बना दिया, और यहाँ पर इसके हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 6 और 2 8, और इसके भी ऐसे 8 हो गए। ये रहा इसका 6 अपना, और 2 उसको शेयरिंग से मिल रहा है, इसका 6 अपना, इसको शेयरिंग से मिल रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लेकर के आता हूँ, इसका एक अपना इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मैंने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिया तो इस पे माइनस, इस पे प्लस आ गया, तो ये काम नहीं करना है। तो नया तरीके से क्या किया गया रिप्रेजेंट, कि यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसको क्या किया, ऐसे दिखा दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। मतलब ये इलेक्ट्रॉन 2, ये ऑक्सीजन यूज है ये इसका, बट इस इलेक्ट्रॉन को ये भी यूज कर सकता है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास गया नहीं, तो इस पर कोई चार्ज बनेगा नहीं माइनस, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लॉस भी नहीं किया, तो इस पर कोई चार्ज भी नहीं बना, तो ना इस पर कोई फॉर्मल चार्ज डेवलप हुआ, ना इस पर कोई फॉर्मल चार्ज डेवलप हुआ। और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो ये एरो रिप्रेजेंट करता है 2 इलेक्ट्रॉन को। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, डोनर, और ये वाला क्या हुआ, एक्सेप्टर। अब डोनर का मतलब ये नहीं कि कंप्लीट ट्रांसफर,
कि नहीं तुम ही रख लो, मेरे पास नहीं रहेगा, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर हो गया एक इलेक्ट्रॉन का, इसलिए यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस बन गया। तो इलेक्ट्रॉन तो इसी का है, लेकिन यूज दोनों कर सकते हैं। तो शेयर्ड बाई बोथ द एटम बट द इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाई ओनली वन एटम। तो ऐसे सिचुएशन क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, सो इन कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, द इलेक्ट्रॉन पेयर सप्लाइड बाई ओनली वन एटम, एक एटम ही लोन पेयर देगा, बट यूज या फिर शेयर्ड बाई बोथ एटम, दोनों एटम उसको यूज करेंगे। है किसी एक का इलेक्ट्रॉन, यूज करेंगे दोनों। अब चूंकि ये ट्रांसफर हुआ नहीं तो इस पर चार्ज भी बढ़ेगा, तो इससे ये बेटर रिप्रेजेंटेशन है। सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। ये 1921 के आसपास ये कॉन्सेप्ट आया था। तो शुरुआत में लोगों ने ऐसे बनाया, फिर बाद में इसको क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया कि इससे ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन ये है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा ये किसका मॉलिक्यूल है, ओजोन का है, तो कहेगा कि ओजोन में नंबर ऑफ कितने होंगे, सो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने बन गए इसमें, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन O3, आंसर कितना होगा, 1 होगा यहाँ पे। दूसरा पर्पस था ऑक्टेट का वायलेशंस नहीं करना पड़े। जैसे फॉर एग्जांपल, ये तो हो गया आपको चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया मैंने आपको, O3 का एग्जांपल। एक और देखो एग्जांपल ऑफ SO4 2-, या और सिंपल करते हैं, द एग्जांपल ऑफ SO3। अगर ऑक्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम इसका स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो कैसा बनाओगे, S पे डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन इस तरीके से, ये देखो सबका ऑक्टेट पूरा हो गया। अगर ध्यान से अगर देखो तो एवरी एटम का ऑक्टेट पूरा है। तो ये हो गया इनिशियल डेवलपमेंट, जहां पे पढ़ाया गया था कि लेविस ऑक्टेट सिंबल के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन। तो इसके पास अपना 6 है और दूसरे का 2, कितना हो गया, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास भी क्या 6 दिख रहा होगा, 6 और ये कितना हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। 2 4 6 और ये शेयरिंग वाला, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहां तक कि इसके पास भी 2 4 6 और 8, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर तुम इसका चार्ज निकालो कि सबके पे फॉर्मल चार्ज कितना है, तो इसका निकालो, तो इसका जो फॉर्मल चार्ज होगा, फॉर्मल चार्ज अगर निकाले तो इसका फॉर्मल चार्ज 0 आने वाला है। गिन के देखो, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका अपना दिख रहा होगा। यहां पे कितना होगा फॉर्मल चार्ज, यहां पे कितना है, 2 4 6 और ये क्या है 7, तो 6 - 7 कितना मिला, -1। यहां पे फॉर्मल चार्ज 6 - 7, ये भी -1। यहां पे फॉर्मल चार्ज इसका 6 सल्फर का 6 होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। रियलिटी में यहां कितना है, 1 2 3 और ये 4, तो 6 - कितना हो गया, 4, कितना हुआ, +2। तो एक्चुअली में यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे -1 चार्ज है और यहाँ पे 0 चार्ज है। सो नेट सम ऑफ चार्ज तो 0 हो गया और मॉलिक्यूल यहाँ पे कोई चार्ज दिख रहा है। लेकिन इतने ज्यादा चार्ज बनने पर क्या होगा, स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो ड्यू टू चार्ज, तो क्या लग रहा है कि ड्यू टू चार्ज फॉर्मल चार्ज डेवलप, ड्यू टू फॉर्मल चार्ज on sulfur and 2 oxygen, the stability of a structure जो अभी आपने बनाया is very less, बहुत लेस स्टेबल हो गया। तो साइंटिस्ट सोचा कि और कोई तरीका है जिसमें हमको चार्ज भी नहीं बने और स्ट्रक्चर भी बन जाए। तो लोगों ने इंट्रोड्यूस किया कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। कैसे किया यहाँ पर, तो सल्फर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये डबल बॉन्ड O
और सल्फर के पास कितने होते हैं? टोटल 6 होते हैं। ये 2 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 और ये 6। अगर ऑक्सीजन का बताएं तो ऑक्सीजन का भी 6 होता है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 और ये 6। ये देखो, अब ये तो SO बना है, हमें बनाना है SO3। तो हम यहाँ पर एक नया ऑक्सीजन लेकर के आएंगे, इट्स अ न्यू ऑक्सीजन, और इसका भी अपना 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर ये रहा दूसरा ऑक्सीजन, इसके पास भी अपने ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनको मुझे जोड़ना है। जैसे ही मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देता हूं तो यहाँ पे आता है -1, यहाँ पे क्या आएगा? +1। फिर यहाँ से भी 1 इलेक्ट्रॉन इसको देंगे तो इसको क्या मिलेगा? -1, इसको क्या मिलेगा? +1। तो नेट सम कितना हो गया था? +2 चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं करना है। अब चूंकि ऑक्सीजन को सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसका मतलब है कि ये सल्फर क्या करेगा? अपने इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसको यूज करने देगा कि तुम इस यूज को कर सकते हो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहेगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, ये भी ये यूज कर सकता है। इसका मतलब है कि SO3 में क्या होगा? ऐसे 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, S डबल बॉन्ड O, दिस कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे O, और ये इस तरीके से। और ऑक्टेट वालेट भी नहीं हुआ, क्योंकि सल्फर का अभी भी क्या इलेक्ट्रॉन है? टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो SO3 में क्या बनते हैं? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। तो ऑक्टेट का एक दूसरा भी पर्पस है कि अगर आपको ऑक्टेट टूल वालेट नहीं करना है, देन गो फॉर द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसी का एक तीसरा भी स्ट्रक्चर, ताकि आपको कंपैरेटिव समझ में आएगा एनालिसिस। सल्फर ग्रुप 16 का मेंबर है। सल्फर जो आपका एलिमेंट है, सल्फर, ये आपका ग्रुप 16 का मेंबर है। और सल्फर की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है, कितने सारे ये कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी 6 होती है। रीजन? प्रेजेंस। इसके पास होता है प्रेजेंस ऑफ क्या? प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, it can violate the octet rule। तो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होने की वजह से ये ऑक्टेट रूल को वायलेट कर सकता है, और सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड बना सकता है। तो कहीं कहीं आपको ऐसा भी फिगर दिखेगा, S डबल बॉन्ड हो, S डबल बॉन्ड हो, और S डबल बॉन्ड हो, ये भी SO3 है। और यहां पर भी अगर इस तरीके से लोन पेयर कर दिया, ये रहा लोन पेयर, तो यहां पे सल्फर पास कितने हुए? 2 4 6 8 10 12। तो दिस सल्फर हैज 12 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट वालेट हो गया। तो आप ऑक्टेट वालेट करने का फायदा क्या मिला आपको? फायदा ये मिला कि इसमें कहीं पर कोई चार्जेस डेवलप नहीं। अगर तुम यहाँ पे फॉर्मल चार्ज निकालोगे तो हर एटम का फॉर्मल चार्ज 0 है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, इसका फॉर्मल चार्ज 0। यहाँ भी आपको दिख रहा होगा 6 इलेक्ट्रॉन, इसका भी फॉर्मल चार्ज 0, इसका भी फॉर्मल चार्ज 0। और यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसका भी फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? 0। तो सबका फॉर्मल चार्ज 0। तो 3 स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए। सबसे पहले शुरुआत इससे हुआ, इस वाले से। तो लोगों ने देखा कि बन तो गया स्ट्रक्चर, ऑक्टेट भी सही चल रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है एटम के ऊपर चार्ज डेवलप हो रहा है। तो चार्ज डेवलप होने से स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो लोगों ने सोचा कि इसका कुछ बेटर बनाओ। तब लोगों ने ये सोचा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या फायदा हो गया कि चार्जेस को 0 कर दिया गया, हर एटम पे चार्ज 0 है। तो इससे तो ये फार बेटर है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक यह है कि सर ये ऑक्टेट रूल वायलेट कर गया। नो डाउट ये वायलेट कर सकता है, क्योंकि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट ऑक्टेट वायलेट नहीं कर सकते, लेकिन थर्ड पीरियड का एलिमेंट ऑक्टेट वायलेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल।
तो ऑक्टेट को अगर हम वायलेट करते हैं तो ये जो चार्ज वाली समस्या है वो यहाँ पे खत्म हो गई। बट यहाँ पे एक नई समस्या डेवलप हो गई कि सर हमने ऑक्टेट वायलेट कर लिया। तो दिमाग में ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता है रिप्रेजेंट करने का जहां पे चार्ज भी ना बने और साथ में ये मॉलिक्यूल अपना ऑक्टेट वायलेट नहीं करे। तो उसी के लिए ये आया थर्ड रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम ऑक्टेट को वायलेट भी नहीं कर रहे हैं, 2, 4, 6 और 8। तो सल्फर का ऑक्टेट वायलेट भी नहीं हुआ और किसी एटम के ऊपर चार्ज भी नहीं बना। तो इन तीनों में यह है बेटर रिप्रेजेंटेशन। अब सवाल है कि किस स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रेफर करेंगे आप। तो अगर क्वेश्चन में पूछता है नंबर ऑफ पी पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ डी पाई बॉन्ड पूछ रहा है, तो फिर आप ये वाला फिगर नहीं बनाएंगे, ये वाला फिगर बनाएंगे। तो कैसे निकलता है डी पाई बॉन्ड समझा रखा है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन SO3, तो फिर आप ये फिगर नहीं बनाएंगे, फिर आप इस हिसाब से सोचेंगे कि हमको ऑक्टेट वायलेट नहीं करना है और बनाना है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो SO3 में बनते हैं 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोई बोलेगा ड्रॉ द लेविस ऑक्टेट सिंबल ऑफ SO3, तो फिर ये भी नहीं बनाना है और ये भी नहीं बनाना है। क्या बनाएंगे फिर? ये वाला फिगर, क्योंकि यहाँ पे ऑक्टेट को वायलेट नहीं किया गया है। तो 3 स्ट्रक्चर 3 टाइप के क्वेश्चन के हिसाब से। बाय द वे SO3 में कितना बनेगा पी पाई बॉन्ड और कितने बनेंगे डी पाई बॉन्ड? आई थिंक ये पिछले क्लास में पढ़ाया था, आप लोगों को पढ़ाया था डी पाई बॉन्ड, पढ़ाया लगता है। कितने बनेंगे SO3 में? ले पन्ना पलट रहा है, पन्ना पलटो तो मिल ही जाएगा। एक बनेगा पी पाई, बाकी जो पाई बॉन्ड्स हैं वो क्या बनेंगे? डी पाई और पी पाई से बनेंगे। पढ़ाया है पिछले क्लास में, ये समझ में आ गया यहाँ पर कैसे करते हैं। इसको नोट करिए और दिखाते हैं। हटाए इसको, ये वाला पोर्शन। तो आप बताइए SO2 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा, और बनेगा तो कितना बनेगा SO2 में? इसको हटाए, ये राइट वाला हो गया। तो इन द केस ऑफ SO2 कैसा लगता है, कैसा फिगर होना चाहिए SO2 का? तो सबसे पहले दिमाग में क्या रखना है कि ऑक्टेट वायलेट नहीं करना है हमको इन द केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर कोई हमसे SO2 का पूछेगा तो पहले हम क्या सोचेंगे कि ऐसे O लगाकर पहले S जोड़ देते, बिकॉज ऑक्टेट पूरा करने के लिए सल्फर को मात्र 2 ही बॉन्ड चाहिए। सल्फर और ऑक्सीजन दोनों हैप्पी हो चुका है, दोनों के ऑक्टेट पूरे हो गए। लेकिन हमने बनाया अभी SO, बनाना है SO2। तो यहाँ पे आएगा अगला ऑक्सीजन, अपना लोन पेयर लेकर के आएगा, और इसे मात्र 2 की जरूरत है। इसका मतलब है यही लोन पेयर इसको ट्रांसफर होगा, ये यूज करेगा, तो इसमें बनेंगे 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो SO2 में बनेगा 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऑक्टेट वायलेट भी नहीं किया हम लोगों ने और इसका ये बन गया। और देखो एग्जांपल, जैसे SO4 कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स हम बना सकते हैं SO4 का। अब थोड़ा फास्ट बनाना सीखो, तो सबको जोड़ना सेंटर पे उतना करने का जरूरत नहीं है। इतना सीखने के बाद समझ में आ गया होगा कि यहां पर एक सल्फर पहले ऐसे जोड़ दो। सल्फर को सिर्फ 2 ही बॉन्ड चाहिए, सल्फर के 2 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, और ये हो गए सल्फर के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन पे माइनस का मतलब है इसका फॉर्मल चार्ज आने वाला है -1। ये देखो आ गया, जरूरत नहीं है अभी हम वो दिखा रहे हैं। ये देखो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हुआ? -1, और इसका फॉर्मल चार्ज -1, इसका फॉर्मल चार्ज 0। लेकिन अभी तो ये SO2 पे 2- ही बना है। तो अब हम लेके आते हैं अगला ऑक्सीजन, यहां पे O लेकर के आते हैं, और इस O को अगर देखें यहां पर, इस O के पास अपने हो गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और इस O के पास भी हो गए अपने 6। इसको 2 चाहिए, कौन प्रोवाइड करेगा?
सल्फर प्रोवाइड करेगा, तो सल्फर अपना लोन पेयर इसको यूज करने के लिए देगा, तो ये बन गया वन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। फिर यहाँ पे सल्फर अपना लोन पेयर इसको देगा, तो यहाँ हो गया दूसरा यहाँ पर। सो अल्टीमेटली इस स्ट्रक्चर में बनेंगे दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और अगर कोई सवाल आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी डी पाई पी पाई बॉन्ड पूछ रहा है, नहीं ऑक्टेट वॉलिड करो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाना है, तो अगर आपको पता है कि सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है, तो आप चाहे तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह पर अगर देखें तो डबल बॉन्ड बना सकते हैं। ये देखिए बना करके, सवाल क्या पूछा गया है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर का होगा रिप्रेजेंटेशन। तो यहां पे इसी तरीके से बनेगा फिगर, इनमें कोई समस्या नहीं है। तो जिधर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना है उस तरफ बनाइए डबल बॉन्ड, और सिचुएशन कुछ इस तरीके से, यहां डबल बॉन्ड और ये रहा, ये देखो सिचुएशन, और ये तुम्हारे, तो यहां पर देखो एक सिग्मा बॉन्ड और एक बॉन्ड कौन सा बना, पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये कौन सा बना, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो कोई अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पूछेगा तो ये वाला फिगर बनाएंगे, और कोई अगर करा कि हाउ मेनी पाई बॉन्ड्स की बात करेगा तो उसका मतलब उसका हिंट दे दिया आपको, ये ड्रॉ करेंगे। और देखो ये वायलेट कर गया ऑक्टेट रूल सल्फर के, लेकिन यहाँ पर 2 4 6 8 10 और 12 इलेक्ट्रॉन है, 6 बॉन्ड है। और फॉर्मल चार्ज अभी भी यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 है। इनिशियल लेवल पे क्या बनाया गया था स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये देखो ऑक्सीजन 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 और ये रहा ऑक्सीजन, इसको बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, ऐसे बनाया लोगों ने। और कहा कि देखिए इसके हो गए 2 4 6 और 8। अगर आपको ये नहीं पता है कि सल्फर ऑक्टेट वॉलेट कर सकता है, तो आपके दिमाग में ये थॉट आएगा कि सल्फर के 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और O का भी 8 होना चाहिए। देखिए 8 हो गया O का, 6 2 8, इस O का भी 8 होना चाहिए, ये भी हो गया 8, इस O का भी 8 होना चाहिए, 6, और शेयरिंग वाला 8 हो गया, इसका भी 8 होना चाहिए। ये इनिशियल डेवलपमेंट है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या है कि इसका भी ऑक्टेट, सबका ऑक्टेट पूरा हो चुका है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या है इसका फॉर्मल चार्ज। तो जैसे जैसे साइंस डेवलप ऐसे ही करता है, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना आएगा, -1, इसका फॉर्मल चार्ज -1, इसका -1 -1, इसका कितना आएगा +2, तो सब पे चार्ज बन गया। तो ये कैसा आपने बनाया स्ट्रक्चर, जहां सब पे चार्ज हो गया, तो स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। चार्ज तो बनेगा ही, क्योंकि -2 ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन इतना चार्ज, सबके ऊपर चार्ज, तो ये गलत हो गया, ये एक सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो लोगों ने फिर इसको मॉडिफाई करके ऐसा बनाया कि ये ज्यादा सही है। फिर लोगों ने सोचा कि बिना ऑक्टेट के वॉलेट किए कुछ बन सकता है क्या, तो लोगों ने फिर ये सोचा कि ऐसे बनाते हैं। अब किसी बच्चे ने सोचा कि सर आपको चार्ज ही 0 करना है ना, तो सर ऐसे क्यों नहीं बनाया आपने, ये देखो ये देखो, इसका फॉर्मल चार्ज कितना होगा 0, इसका फॉर्मल चार्ज 0, इसका 0, इसका सबका 0 फॉर्मल चार्ज। और सल्फर पे चार्ज कितना हो गया 1 2 -2, ये तो ज्यादा अच्छा है, चार्ज ही उड़ा दिया मैंने सबका, अकेले सल्फर अपने पास रखे हुए। बट ये फिगर भी गलत, चूंकि ऑक्टेट नहीं, ऑक्टेट तो बहुत पहले ही छोड़ चुका सल्फर। सल्फर की मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 होती है, मतलब सल्फर मैक्सिमम 6 बॉन्ड ही बना सकता है। इस फिगर में सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2 4 6 और 8, तो यहां पे सल्फर की 8 कोवैलेंसी दिख रही है, जो कि होती ही नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चर गलत हो गया। हुआ क्लियर, डेवलपमेंट ऑफ, समझ में आ रहा है केमिकल बॉन्डिंग कैसे डेवलप हुआ है, ऐसे डेवलप हुआ है इस तरीके से। पहले ये सोचा लोगों ने, फिर ये सोचा लोगों ने, और फिर इसका बेटर वर्जन ये सोचा। तो अगर आपसे कोई पूछता है हाउ मेनी पी पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड इसमें बना है क्या, पाई बॉन्ड इसमें बनाया आपने, तो आपके लिए हिंट हो गया कि आपको ये सोचना है। और हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला, तो फिर क्या पूछना है, ऐसा सोचना है स्ट्रक्चर बनाने। हुआ क्लियर, समझ में आया कैसे ड्रॉ करते हैं। हटा दे लेफ्ट वाला, हो गया कंप्लीट।
बताइए NH4 प्लस में बन सकता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड? NH4 प्लस में अमोनियम आयन में बन सकता है कि नहीं बन सकता है? NH4 प्लस में नहीं बनेगा तो बात ही खत्म हो गया। और बन सकता है तो कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा? तो अमोनिया कैसे बन रहा है देखिए ध्यान से, एक बनेगा अमोनिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो NH3 होता है, इसके ऊपर एक लोन पेयर होता है, ये अमोनिया है, और इसके साथ आप लेके आ रहे हो एक H के प्लस, इसके पास है 0 इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन H को कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो अगर इसने अपना एक डॉट इसको दे दिया कि भाई तुम्हें अपने पास रख लो, तो इस नाइट्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा, तो एन पे क्या बन जाएगा? प्लस, और इसको एक इलेक्ट्रॉन का फायदा होगा, तो इस पर कोई चार्ज नहीं बनेगा, जिसका आप लोगों ने फिगर पहले ऐसे बनाया था इस तरीके से, सारे कोवैलेंट बॉन्ड बना करके, और कहा था कि इस पे प्लस फॉर्मल चार्ज होता है। तो प्लस कैसे आता है? अपना एक डॉट वो इसको देता है, तो जैसे इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका फॉर्मल चार्ज 0 हो गया, और इसको एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, इस पे क्या आ गया? प्लस आ गया। अब मुझे इलेक्ट्रॉन इसको देना ही नहीं है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं करना है कि तुम्हारा हो गया रख लो, तो ये दोनों मेरा ही इलेक्ट्रॉन है, यूज तुम कर सकते हो, बिकॉज तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब है कि यहां पे अगर देखें तो क्या लगता है, इसका मतलब ये है कि जो अमोनिया यहां पे है, ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा? H प्लस को देगा। इट्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को पूछेगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एंड द कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज जस्ट लाइक अ कोवैलेंट बॉन्ड। बस फर्क यह है कि जो नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसमें दोनों एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के आते हैं, दोनों यूज करते हैं। लेकिन यहां पे क्या सिचुएशन है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई एक ही है और यूज करने वाले 2 लोग हैं। यहां भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ गया क्या है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, कैसे लेके चलते हैं? एक और एग्जांपल बना के देखो, जैसे HNO3 देखो, ये देखो HNO2 का स्ट्रक्चर है, इट्स अ नाइट्रस एसिड, बट मैंने तुमसे पूछा है HNO3, इसका बताओ किसमें क्या बनेगा? तो यहां सबके ऑक्टेट पूरे हैं, ये देखो सबका ऑक्टेट पूरा है, लेकिन तो HNO2 है। तो जैसे हम अगला ऑक्सीजन लेकर के आएंगे तो बोलेगा भाई इसको अगर मैंने दिया एक, तो इसमें क्या बन जाएगा? माइनस, इसमें क्या बन जाएगा? प्लस, तो वो जाएगा सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड। तो अगर आपको कोऑर्डिनेट बनाना है तो इसका मतलब क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा तो जरूर, लेकिन रहेगा ये इसके पास ही, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनाते हैं? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड पहला पॉइंट इज जस्ट लाइक अ कोवैलेंट बॉन्ड, नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये, इसमें एक होगा डोनर और एक क्या होगा? एक्सेप्टर, and the electron pair is provided by one atom and shared by both atoms। ठीक। दूसरा पॉइंट और बोल सकते हैं इसमें कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मेन पर्पस होता है कि डज नॉट वायलेट द ऑक्टेट रूल। तो अगर आप ऑक्टेट वायलेट कर ले तो फिर मतलब ही खत्म हो गया। यहां पे अगर ऑक्टेट वायलेट नहीं करना है तो आप इस कॉन्सेप्ट को लेके आ सकते हैं। चलिए अगला हेडिंग हम लोग पढ़ाएंगे, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा रेजोनेंस।